सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड सीरीज। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा क्लास 10th 2024 बोर्ड एग्जाम में आने वाला हिंदी का वायरल पेपर। यानी जो ये आप वीडियो में देख रहे हैं, ये हिंदी का बहुत ही वायरल मॉडल पेपर है। और यही पेपर 2024 बोर्ड एग्जाम में आएगा। बस आप अच्छे तरीके से वीडियो को देखिए ताकि आप लोगों को सारा का सारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो ये पेपर है बहुत ही वायरल पेपर है। और बोर्ड पेपर में 2024 बोर्ड पेपर में 100% आएगा, ठीक है। क्या आएगा? 100% आएगा। बस पूरे वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए, क्योंकि अगर आप पूरे वीडियो को नहीं देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए आप अच्छी तरीके से देखिए, क्योंकि आपका जो विषय है वो क्या है? हिंदी है। हिंदी में खंड आ है। हिंदी का खंड खंड क्या है? खंड आ है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों का प्रश्न आएगा और इस तरह से आपका हिंदी का पेपर भी आएगा, ठीक है। तो आप लोगों के पास समय कितना रहेगा? यानी आप लोगों के पास समय 3 घंटा 15 मिनट, 3 घंटे और 15 मिनट आप लोगों के पास समय रहेगा। और आपका जो पूर्णांक रहेगा वो 70 अंक का पूर्णांक रहेगा, जिसमें से 20 अंक का आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा और 50 अंक का आपका वर्णनात्मक प्रश्न रहेगा, ठीक है। तो जो निर्देश दिया हुआ है, सबसे जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो क्या है? निर्देश। यानी सबसे पहले आप सब लोग निर्देश को पढ़िएगा। यानी आपके पास जो 15 मिनट रहते हैं वो प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए रहता है। तो पहले में क्या लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। प्रारंभ के 15 मिनट, यानी प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी आप लोग के पास 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए है। फिर उसके बाद प्रश्न पत्र 2 खंड आ तथा खंड बा में विभाजित है। यानी आपका जो प्रश्न पत्र है, यानी जो आपका क्वेश्चन पेपर है, ये 2 खंड में बटा है, खंड आ और खंड बा में, ठीक है। जो तीसरा है, प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चयन करके ओएमआर शीट पर नीले अथवा काले वालाइट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरे। यानी ओएमआर शीट में किस तरह से आप लोगों को फिल करना है, यानी ओएमआर शीट हुआ और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ उसको किस तरह से फिल करना है, हमने एक वीडियो पर बता दिया है। आप सब लोग जाके देख लीजिए, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ये ओएमआर शीट है, हमने इस पर अच्छे तरीके से वीडियो बना दिया है, किस तरह से आपको यहाँ पर ये सब फिल करना है, किस तरह से, ठीक है। और आप सब लोग जाके उस वीडियो को देख लीजिए। और आपका चाहे हिंदी विषय हो चाहे जो विषय हो, आप लोगों को हमने अच्छे तरीके से बता दिया है किस तरह से गोली को फिल करना है, किस तरह से आप लोग को रोल नंबर सब्जेक्ट किस तरह से फिल करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग जाके देख लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका रोल नंबर वाला जो रहेगा ओ एम आर शीट वाला, वो आपका अच्छे तरीके से फिल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को जो एम आर शीट का जो गोला भरना है वो नीले पेन से और काले पेन से, बस आप 2 ही पेन से फिल कर सकते हैं। और जेल पेन का अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपका नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो फिर जो चौथा नंबर है, खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। यानी आपका जो एक बहुविकल्पीय प्रश्न है वो 20 नंबर का है, यानी एक प्रश्न 1 नंबर का है, ठीक है। तो फिर जो है पांचवा नंबर, ओ एम आर शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर एवं व्हाइटनर का आदि का प्रयोग ना करें। हमने उस पर ओ एम आर शीट को कैसे भरे, क्या उसमें नियम है, क्या नया नियम लागू है 2024 में ओएमआर शीट भरने का, हमने अच्छे तरीके से वीडियो बना दिया है। आप सब लोग जाके देख लीजिए। हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, आप सब लोग देख लेना, ठीक है। फिर जो छठवां नंबर है, छठवें नंबर में क्या है? प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। यानी आप लोग का जो प्रश्न है उसके सामने आपका जो नंबर है वो दिया हुआ है। जैसे ये आप यहाँ पर प्रश्न देख रहे हैं, इसके सामने ये 1 नंबर, यानी जो ये प्रश्न ये 1 नंबर का है, निर्धारित किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है बहुविकल्पीय प्रश्न खंड आ, यानी खंड आ है क्या है? बहुविकल्पीय प्रश्न। ये कितने नंबर का है? 20 नंबर का है, ठीक है। 20 क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न 20 नंबर का है, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप अच्छे तरीके से यहाँ पर देख लें। पहला क्वेश्चन कह रहा है बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक है। यानी जो बाबू गुलाब राय है किस युग के लेखक हैं, किस युग के लेखक हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला है भारतेंदु युग, दूसरा है द्विवेदी युग, तीसरा है शुल्क युग और चौथा क्या है? शुक्लोत्तर युग। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्योंकि जो हिंदी का ये क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यानी जो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, वो यही 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आप लोगों के बोर्ड पेपर में आएगा, ठीक है। तो अच्छे तरीके से सारा का सारा वीडियो देखिए ताकि आप लोगों को सारा का सारा क्वेश्चन समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये पहला का ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी सही है, द्विवेदी युग, ठीक है। क्या होगा? द्विवेदी युग होगा, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न है, दूसरा, चिंतामणि किस विद्या की रचना है? जो चिंतामणि है
वो किस विधा की रचना है? तो पहला ऑप्शन है निबंध, दूसरा है कविता, तीसरा है नाटक और चौथा क्या है? कहानी। तो जो चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो आप सब लोग को पता ही होगा चिंतामणि जो हो किस विधा की रचना है? निबंध। यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, निबंध। निबंध की विधा है, ठीक है। तो फिर जो तीसरा नंबर प्रश्न है, गबन किसकी रचना है? गबन किसकी रचना है? जो गबन है वो किसकी रचना है? पहला है मुंशी प्रेमचंद्र, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है निराला और डी नंबर क्या है? हरिकृष्ण प्रेमी। हरिकृष्ण प्रेमी। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा तीसरे का? यानी तीसरे का ऑप्शन नंबर आप लोगों का पहला ही सही होगा, मुंशी प्रेमचंद्र। यानी जो मुंशी प्रेमचंद, यही ऑप्शन नंबर इसका सही है, क्योंकि गबन की रचना कौन है? मुंशी प्रेमचंद है, ठीक है। यानी मुंशी प्रेमचंद चंद जो है वो गबन गबन की रचना है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। फिर जो चौथा नंबर क्वेश्चन है, चौथे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, चौथे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है शुक्ल युग की समय अवधि, यानी जो शुक्ल युग है इसकी समय अवधि क्या है? पहला है 1936 से 1943 तक, दूसरा है 1919 से 1938 तक, फिर तीसरा है 1900 से 1918 तक, फिर चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? यानी चौथे का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। फिर जो 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? नीड़ का निर्माण फिर किस विद्या की रचना है? नीड़ का निर्माण फिर किस विद्या की रचना है? तो पहला है जीवनी, दूसरा है आत्मकथा, सी नंबर है साक्षात्कार भेंटवार्ता और फिर डी नंबर है रेखा चित्र। जो 5 नंबर का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? 5 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या है? मेरी यानी आत्मकथा, यानी नीड़ का निर्माण फिर किस विद्या की रचना है? तो आत्मकथा की है, ठीक है। किसकी है? आत्मकथा की। तो इस तरह से आप लोग सारे क्वेश्चन को देख लीजिए, किस तरह से हमें फिल करना है OMR शीट पर। हमने उस पर अलग से वीडियो बना ही दिया है, आप लोग देख ही लेंगे उसको। तो इसको आप सब लोग देख लीजिए, किस तरह से प्रश्न को पढ़ के, पहले प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और चारों विकल्प को पढ़ेंगे। ये नहीं कि हमने क्वेश्चन पढ़ा और एक ही विकल्प को पढ़ा और उस पर टिक लगा दिया। इस तरह से करेंगे तो आपका जो ऑप्शन सही रहेगा वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से नहीं करना है। नीड़ का निर्माण फिर विद्या की रचना, इस तरह से क्वेश्चन को आपको सारा का सारा पढ़ना है, फिर चारों ऑप्शन को पढ़ना है और चारों ऑप्शन से जो सही रहे उसी को आप करना है। इस तरह से आप लोग सारे प्रश्न को याद कर लीजिए, क्योंकि यही यही सारा प्रश्न आएगा आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो जो 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है प्रिया प्रवास किस युग की रचना है? यानी जो प्रिया प्रवास है वो किस युग की रचना है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला क्या है? ऑप्शन नंबर पहला है द्विवेदी युग, दूसरा है भारतेंदु युग और 3 नंबर क्या है? प्रति प्रागतिवादी युग और डी नंबर क्या है? छायावादी युग। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? यानी छठवें का ऑप्शन नंबर ए सही है, त्रिवेदी युग। क्या? द्विवेदी युग। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, द्विवेदी युग, ठीक है। तो प्रश्न नंबर जो 7 है, मधुशाला, जो मधुशाला किसकी रचना है? यानी मधुशाला किसकी रचना है? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो जो मधुशाला है वो किसकी रचना है? तो इसका ऑप्शन नंबर पहला है रामधारी सिंह दिनकर और दूसरा है हरि हरिओध और फिर जो तीसरा है हरिवंश राय बच्चन और फिर डी नंबर क्या है? सुमित्रानंद पंत। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? यानी 7वें का ऑप्शन नंबर सी सही है। सी में क्या है? हरिवंश राय बच्चन। तो इसका ऑप्शन नंबर यही सही है, हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। तो प्रश्न नंबर जो 8 है, प्रश्न नंबर 8 में क्या कह रहा है? भारत भारती किसकी रचना है? यानी जो भारत भारती है वो किसकी रचना है? तो इसका ऑप्शन नंबर पहला है सियाराम शरण गुप्त, फिर बी नंबर है मैथिली शरण गुप्त, फिर सी नंबर है जयशंकर प्रसाद, फिर डी नंबर है महादेवी वर्मा। तो इन चारों ऑप्शन में आप लोग किस तरह से ढूंढेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है? अगर आप लोगों को याद होगा तो आप लोगों को पता ही होगा किस तरह से ढूंढेंगे। अगर नहीं याद है तो किस तरह से हम लगाएंगे? यानी ज्यादा से ज्यादा जो प्रश्न, यानी जो ऑप्शन होता है वो पहला या दूसरा, यानी ज्यादा से ज्यादा पहला ऑप्शन सही रहेगा या दूसरा ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। क्योंकि इसके अलावा कहीं पर 30% या 20% जो होता है वो ऑप्शन नंबर सी या डी होता है, ठीक है। और 80% ऑप्शन नंबर ए या बी होता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप लोगों को कोई भी प्रश्न नहीं आता तो या पहला लगाएंगे या दूसरा लगाएंगे, ठीक है। भूल कर भी तुक्का में सी नंबर या डी नंबर नहीं लगाएंगे, ठीक है। जो 8वें का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? 8वें का ऑप्शन नंबर बी सही है, मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। तो इस 8वें का ऑप्शन नंबर बी सही है, मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को जो भी प्रश्न नहीं आता इस तरह से आप लोग कर लेंगे, ठीक है। तो जो प्रश्न नंबर 9 है, आधुनिक काल कब से कब तक चला? यानी जो आधुनिक काल था वो कब से कब तक चला? पहला है सन 1843 से अब तक, बी नंबर है 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक, सी नंबर है सन 1918 से 1936 तक
और डी नंबर है 1936 से 1943 तक। तो इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर पहला सही है, सन 1843 से अब तक, यानी 2024 चल रहा है, तो 1843 से 2024 तक, ठीक है। यानी 2024 नहीं लिखा रहेगा, इसी तरह से लिखा रहेगा प्रश्न, लेकिन आप इसी को प्रश्न को लगाएंगे, यानी 1843 से अब तक, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर प्रश्न नंबर 10 है। प्रश्न नंबर 10 में क्या कह रहा है? मतीराम किस युग के कवि हैं? यानी कि जो मतीराम है वो किस युग के कवि हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर पहला है आधुनिक काल, बी नंबर है आदिकाल, सी नंबर है भक्ति काल और डी नंबर है रीतिकाल। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है? यानी 10वें का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो 10वें का ऑप्शन नंबर डी सही है। क्या? डी सही है, रीतिकाल। तो इस तरह से आप लोग गोले को अच्छे तरीके से भर देना, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर जो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन 11 नंबर है, हस रस का स्थायी भाव क्या है? यानी जो हस रस है उसका स्थायी भाव क्या है? ये जो क्वेश्चन है क्या है? व्याकरण का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ये है शोक, ऑप्शन नंबर बी है रति, सी है हस और डी क्या है? निर्वेदा, निर्वेदा, ठीक है। तो इस 11वें का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो 11वें का ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी हस। हस या रस का स्थायी भाव हस होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग कर देना, ठीक है। फिर जो 12 नंबर प्रश्न है, 12 नंबर प्रश्न में कह रहा है, रोहत ओढ़ो पित पट, श्याम सलोने गाद, मनो नील मणि सेल, पड़ अतप परियो प्रकाश, ऊपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? यानी इसमें पूछ रहा है अलंकार कौन सा अलंकार है। तो आप सब लोग अच्छे तरीके से अलंकार को समझ लेना, किस तरह से अलंकार को हमें पहचाना जाता है, किस तरह से ढूंढा जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला है उपमा अलंकार, दूसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार, सी नंबर है रूपक अलंकार और डी नंबर क्या? श्लेष अलंकार। तो 12वें का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो 12वें का ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कौन सा सही है? बी सही है। इसका 12वें का ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। कौन सा? बी सही है 12वें का ऑप्शन नंबर। फिर जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 13 नंबर है। 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? यानी जो रोला छंद है उसमें कुल कितने चरण होते हैं? चरण, पहला है 3, दूसरा है 2, तीसरा है 4 और चौथा है 5। तो यानी रोला छंद में कितने चरण होते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 2। यानी रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? 2 चरण होते हैं, ठीक है। किस तरह से? 2 चरण होते हैं, ठीक है। तो अच्छे तरीके से आप लोग प्रश्न को याद कर लेना, सारे प्रश्न को, ठीक है। और अच्छे तरीके से जो विद्या क्वेश्चन होता है उसमें टिक लगा लेना, क्वेश्चन यही क्वेश्चन है, और आप लोग उसको बार बार याद करना, ठीक है। फिर जो प्रश्न नंबर 14 है, प्रश्न नंबर 14 में क्या करे? आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है? यानी जो आकर्षण शब्द है इसमें किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है? तो पहला है वी, दूसरा है मन और तीसरा है अक और चौथा है आ। तो इसमें से कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया जाता है आकर्षण में? तो आप लोग सब लोग यहाँ पर देख सकते हैं, नहीं आ यानी ये लिखा हुआ है आ। तो आप यहाँ आ किस में लिखा है? यानी यही तो लिखा है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक। क्या है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। तो इस तरह से आप लोग उस उपसर्ग को भी ढूंढना अच्छे तरीके से याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि उपसर्ग का भी क्वेश्चन आता है। फिर जो 15 नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? यानी रचना, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? तो पहला है 2, दूसरा है 5 और तीसरा है 6 और चौथा है 3। तो रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद हैं? ठीक है। तो 15 नंबर का ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी 3, 3 भेद हैं। कितने? रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। फिर जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 16 नंबर, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पीताम्बर में कौन सा समास है? यानी जो पीताम्बर है इसमें कौन सा समास है? पहला है कर्मधारा और फिर जो दूसरा है द्वंद्व और तीसरा है बहुब्रीहि और डी नंबर क्या? तत्पुरुष। तो जो 16 नंबर का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? यानी पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में कौन सा समास है? तो इसका ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो 16 का ऑप्शन नंबर सी सही है। सी में क्या कह रहा है? बहुब्रीहि समास। तो जो पीताम्बर होगा इसमें बहुब्रीहि समास होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग 16 नंबर भी क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। तो आपका कितना नंबर फिक्स हो गया? 16 क्वेश्चन हमने बताया, आपका 16 नंबर फिक्स हो गया। और मैं 4 क्वेश्चन और बता रहा हूँ, ठीक है। तो फिर जो 17 नंबर क्वेश्चन है, आंसू का तत्सम रूप क्या है? यानी जो आंसू है उसका तत्सम रूप क्या है? तो आंसू का तत्सम रूप क्या होता है? आप सब लोगों को मैं भी बता रहा हूँ। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर क्या है? पहला
इसका ऑप्शन नंबर पहला है आंसू, और दूसरा है अंशु, और तीसरा है रोना, और चौथा क्या है आँख। ठीक है, तो जो आश्रु का तत्सम रूप होता है वो क्या होता है? आश्रु का तत्सम रूप क्या होता है? आश्रु। आंसू का तत्सम रूप आश्रु होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कृतवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? यानी कृतवाच्य, यानी जो कृतवाच्य होता है इसमें किसकी प्रधानता होती है? ठीक है, यानी किसकी प्रधानता होती है? तो पहला है कर्ता की प्रधानता, पहला क्या है? कर्ता की प्रधानता, दूसरा है कर्म की प्रधानता, और तीसरा है भाव की प्रधानता, और डी नंबर क्या है? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर इसका कौन सही होगा? तो यहाँ पर आप इसको देख के आप यहाँ पर कुछ कुछ अनुभव लगा सकते हैं। अगर आप लोगों को प्रश्न नहीं आता है तो आप क्वेश्चन को पढ़ के और ऑप्शन को भी पढ़ के आप लोग कुछ अनुभव लगा सकते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद चारों ऑप्शन को, यानी चारों ऑप्शन को अच्छे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, तब आप सब लोग अच्छे तरीके से सोचेंगे कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर आप लोगों को नहीं आता है, अगर आता होगा तो आप लोगों को पता ही होगा इसका यही ऑप्शन सही है, तो इसको गोले को भर देंगे जल्दी से। ठीक है, अगर नहीं पता होगा तो किस तरह से हम पता करेंगे कि यही ऑप्शन इसका सही होगा? तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कर्ता, और ये जो कर्ता लिखा है इससे कुछ मैच हो रहा है ना, तो इसका मतलब यही है। इसका ऑप्शन नंबर पहला सही है, कर्ता की प्रधानता। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर पहला सही है, कर्ता की प्रधानता। फिर इसका ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी में क्या कह रहा है? तभ्य शब्द में वच्च एवं विभक्ति है। ये जो तभ्य शब्द है इसमें वच्च एवं विभक्ति क्या कौन सा है? तो पहला है षष्ठी विभक्ति और एक वचन, और बी नंबर है सम सप्तमी विभक्ति द्विवचन। फिर तो सी नंबर है षष्टमी विभक्ति बहुवचन। फिर डी नंबर चतुर्थ विभक्ति बहुवचन। तो इसमें जो होता है वो कौन सा विभक्ति है? यानी इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, चतुर्थ विभक्ति बहुवचन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से कर लेना। ठीक है, आपका नंबर फिक्स हो जाएगा। फिर 20 नंबर है निम्नलिखित में सर्वनाम है, यानी जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से सर्वनाम कौन सा है? पहला है मनुष्य, दूसरा है बचपन, तीसरा है बहुब्री, और डी नंबर क्या है? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर इसका कौन सही सही है? यानी इसमें सर्वनाम पूछ रहा है, तो आप सब लोग अच्छे तरीके से पढ़े ही होंगे सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम की परिभाषा क्या होता है और सर्वनाम क्या होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही है? सी, वाह। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, वाह। ठीक है, वाह जो है उसका 20 का ऑप्शन नंबर, तो इसका यही सही है। यानी हमने 20 बहुविकल्पीय प्रश्न बताया आप लोगों को इस वीडियो में। यही 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आप याद कर लीजिए, आपका बोर्ड एग्जाम में 20 में से 20 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। और जो ये मैं प्रश्न बताया हूँ यही बोर्ड पेपर में आएगा। ठीक है, बस अच्छे तरीके से आप सारे को प्रश्न को पढ़ लीजिए। ठीक है, क्योंकि जो ये वर्णनात्मक प्रश्न है मैं इस प्रश्न को दूसरे वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो आप लोग बोर होने लगेंगे। ठीक है, तो जो वर्णनात्मक प्रश्न मैं इसको दूसरे वीडियो में बताऊंगा। बस आप सब लोग 20 प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न अच्छे तरीके से समझ लीजिए, याद कर लीजिए। मैं कल इस पर वीडियो बनाऊंगा, आप सब लोग देख लेना। ठीक है, क्योंकि जो ये 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है बहुत ही वायरल पेपर है और बहुत ही वायरल प्रश्न भी है। ठीक है, यही प्रश्न आएगा। और जो रही OMR शीट पर भरने का, OMR शीट पर किस तरह से भरा जाता है तो हमने उस पर वीडियो बना दिया है, आप लोग जाके देख लीजिए। और फिर जो उसके बाद क्या है, मानचित्र, जो मानचित्र है आपका इसमें से किस तरह भरा जाता है तो इस पर भी हमने बना दिया है वीडियो, आप सब लोग जाके देख लीजिए। महत्वपूर्ण प्रश्न भी बताया है और किस तरह से भरा जाता है, चाहे वो चिन्ह द्वारा हो चाहे वो चिन्ह द्वारा ना हो, उस पर हमने भी वीडियो बना दिया है और बता भी दिया है। ठीक है, तो आप सब लोग जाके देख लीजिए। ठीक है, अगर आप बोर्ड एग्जाम में 95+ नंबर लाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों को मैं 95+ नंबर ला के लाओगे आप लोग, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सारा वीडियो देखोगे। ठीक है, तो आप लोगों का 95+ नंबर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो फिर ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, क्योंकि मैं नॉलेजफुल वीडियो आप लोगों को बताता हूँ। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आप लोगों को नॉलेजफुल वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।